बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS3 की सीरीज़ का 28th लेक्चर है कि जिसमें हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने एक HTML की जो फाइल है वो क्रिएट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं और आउटपुट भी इसका देख सकते हैं। एक हेडिंग ऐड कर दिया है और इसके साथ साथ एक लिस्ट और एक छोटा सा टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है। इसकी 3 वैल्यू है विजिबिलिटी की, एक है हाइडन और दूसरा इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है विजिबल, विजिबिलिटी विजिबल, ठीक है। और थर्ड वैल्यू इसकी है कोलैप्स। हम वन बाय वन अप्लाई कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चले स्टार्ट कर लेते हैं। विजिबिलिटी के लिए हम किसी एलिमेंट को टारगेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यूएल को टारगेट कर लिया और इसी के ऊपर मैं अब अप्लाई कर लेता हूँ विजिबिलिटी। यहाँ पे अगर मैं हाइडन दूँ तो ये हाइड हो जाएगी, लेकिन इसकी जो स्पेस है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और रह गई। मैं दोबारा से कमेंट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं सिर्फ स्पेस, सिर्फ जो टेक्स्ट है वो ही हाइड हो जाता है, लेकिन इसकी स्पेस वैसे ही रह जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जिस तरह हमने इस लेक्चर से पहले 27th लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हम इसके साथ साथ ये जो स्पेस है वो भी ख़त्म कर देगी, ठीक है। डिस्प्ले नॉन, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्पेस था वो भी गायब हो गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको कर लूँ तो ये स्पेस को हाइड नहीं कर लेता, स्पेस वैसे ही रह जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं विजिबिलिटी हाइडन। अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास ये स्पेस रह जाए और बाकी जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाए, ये वैल्यू हम होवर इफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर होवर कर ले, या जावास्क्रिप्ट में भी हम इसके ऊपर फिर स्टाइलिंग या एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं। अगर कोई बंदा इसके ऊपर इस तरह से होवर कर ले तो ये दिखाई दे, अगर होवर ना करे तो ये हाइड हो, ठीक है। इस तरह से आप लोग फिर बना सकते हैं। इसकी जो दूसरा वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं विजिबिलिटी दोबारा से लिख के यहाँ पे मैं इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है विजिबल, तो ये विजिबल ही रहती है, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं हो रहा अगर हम विजिबल दे या ना दे, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरा वैल्यू है इसकी वो है कोलैप्स। कोलैप्स हम ये सिर्फ टेबल के लिए है, ये हम टेबल के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर 3 कॉलम है और 2 रो, ठीक है। स्टूडेंट 1 2 3 और इसके नेम भी मैंने ऐड कर दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास ये जो पहला रो है ये ना हो, तो ये हाइड हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लास ऐड कर लेते हैं और क्लास में मैं फर्स्ट रो, ठीक हो गया। और इसी को कॉपी करके यहाँ पे CSS के अंदर हम पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे डॉट पेस्ट, और यहाँ पे अब हम विजिबिलिटी की जो वैल्यू है कोलैप्स वो भी वो दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है वो हाइड हो गई। कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये हाइड हो जाएगी। यही वैल्यू हम किसी TD पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कॉलम या एक छोटा सा, जो कॉलम तो नहीं लेकिन एक छोटा सा जो ब्लॉक होता है, जिस तरह ये नेम सलमान, तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि वही फर्स्ट और रो की जगह पे डेटा लिखूँ और फिर इसी को कॉपी करके क्लास के अंदर डाल देते हैं और फिर यहाँ पे मैं दोबारा से डॉट करके यहाँ पे हम विजिबिलिटी की जो वही वैल्यू है कोलैप्स वो यूज़ कर लेंगे हम।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सलमान की नेम है ना वो हाइव हो गई। तो इस तरीके से आप लोग विजिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।